हेलो दोस्तों, मैं हृदय शंकर देव क्लासेज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 9th है ये हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की। इससे पहले हमने 8 क्लासेज हमने आपको करा दी हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम में हमने आपको कराया था जब कोई वस्तु कम या अधिक पर बेची जाए, तब हमने एक कंडीशन कराई थी। और ये जो वीडियो आपकी हम करा रहे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस की करा रहे हैं। और ये वीडियो आपके लिए हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जैसे एग्जाम्स हैं, आपका पेट है और यूपी पुलिस है और यूपीएसआई, एस्टेट और यूपी टेट, रीट, केवीएस, केवीएस भी ले ली, केवीएस में भी आएगा। और आपका ऑल एग्जाम्स, जिन सभी एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। और हमने प्रॉफिट एंड लॉस से करा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी जो पूरी जो लास्ट 8 क्लासेज हैं इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, जो आपको मिल जाएगी चैनल पर ही। और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको इसकी लिंक प्लेलिस्ट की मैंने दे रखी है। और प्रतिशतता, परसेंटेज मैंने कंप्लीट करा दी है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। अब चलते हैं हम आज के टाइप पे। तो आज का टाइप हमारा कह रहा है कि ये, उससे पहले टाइप से पहले ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पे जाके आप हमसे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम, और ये एफबी पेज, और ये ऑफिशियल क्लासेस देगा, ये आपको टेलीग्राम चैनल है, जिसमें मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ, एक तो क्लास वाली और एक आपको सॉल्यूशन। जो क्लास सॉल्यूशन या क्वेश्चंस वाली कह लो, तो क्वेश्चंस वाली भी आपको अवेलेबल करा देता हूँ। अब चलते हैं हम आज के टाइप पे। तो आज का टाइप है हमारा, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए। मतलब जब कोई वस्तु है उसको समान मूल्य पर बेचा जाए तब की है ये। और इससे पहले लास्ट टाइप में हमने, लास्ट वीडियो जो है क्लास 8th वाली, उसमें हमने आपको कराया है जब वस्तु को, लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप, जब वस्तु को अधिक या कम कम मूल्य पर बेचा जाए तब के लिए कंडीशन है। तो और वर्तमान जो आज की क्लास का जो टाइप होगा वो हमारा टाइप होगा जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए। अब देखिए आज के टाइप के पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन है हमारा, जब दो वस्तुओं जब दो जब सॉरी जब एक व्यक्ति दो कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर 20% लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% हानि उठाता है, तो इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल लाभ या हानि कितने रुपए की होगी। तो कुल लाभ या हानि कितने रुपए की होगी ये हमें बताना है। तो इसमें हम सबसे पहले आपको एक नोट लिखाता हूँ मैं। तो नोट लिखिए, क्या है नोट। मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए भरपूर टाइम दूंगा, आप नोट में लिखिए पहले और स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। तो देखिए, जब दो वस्तुओं को समान
मूल्य पर बेचा जाए और पहली वस्तु पर X% लाभ तथा दूसरी पर X% हानि हो तो ऐसे सौदे में हमेशा हानि होती है। हमेशा हानि होती है। क्या होती है? हमेशा हानि होती है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होगा। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा बहुत ही आसान होगा। तो हमें प्रतिशत हानि का फॉर्मूला देखते हैं। प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा x² अपॉन 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x²अपॉन 100 हो जाएगा। और कुल हानि कितनी हो जाएगी? कुल हानि इन्हीं दो फॉर्मूलाज पे ये टाइप खत्म हो जाएगा। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपॉन कितना हो जाएगा? 100/x का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100/x का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर्मूलाज हैं इस टाइप के लिए। और मैं फॉर्मूला से बताऊंगा और आपको ट्रिक बेस्ड भी बता दूंगा, कंसेप्ट जिससे आपको क्लियर हो जाए, तो आपको समझ में कम्प्लीटली आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आज के टाइप के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन तो आपके सामने है ही। तो एक व्यक्ति दो कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी वस्तु पर 25% हानि उठाता है। तो इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है? तो उसकी हानि बतानी है कितने रुपए की है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है तो कुल हानि निकालनी है। कुल हानि, तो कुल हानि कितनी निकल के आएगी हमारी? फॉर्मूला होता है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपॉन क्या हो जाएगा? 100/x का होल स्क्वायर माइनस 1। तो दोनों मतलब 2 इंटू 120 अपॉन कितना हो जाएगा? x²। 100 अपॉन कितना है? 25% का, तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर 25 का होल स्क्वायर माइनस 1 कितना बराबर हो जाएगा? 2 इंटू 120/25 से 4 बार, तो कितना हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 120/16 माइनस 1, तो कितना हो गया? 2 इंटू 120/15, तो 15 से कितने टाइम? 8 टाइम। तो कुल हानि कितनी आ गई? कुल हानि हमारी कितनी आ गई? 16 रुपीज़ की आ गई। कितने की आ गई? तो 16 रुपीज़ की आ गई। तो आंसर कितना हो गया? 16 रुपीज़ हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार समझा देता हूँ आपको। तो देखिए, हमें कुल हानि निकालनी थी। फॉर्मूला हमारा होता है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपॉन 100/x का होल स्क्वायर माइनस 1। तो क्या आ गया? 2 इंटू 120/100/25। तो 25 से 100 4 टाइम कट हो गया, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो कितना होगा? 2 इंटू 120/16 माइनस 1, तो कितना हो गया? 2 इंटू 120/15, तो 8 टाइम कट हो गया, तो कितना हो गया? कुल हानि 16 रुपये की हो गई। तो हानि कुल कितनी आ गई? 16 रुपये की आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि अमन प्रति 99 रुपीज़ की दर से दो घड़ियां बेचता है। एक घड़ी
पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है, उसे निवल अभिलाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन होगा हमारा, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत हानि निकालनी है। तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो एक्स कितनी है, 10 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो 100 अपॉन 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट गया, तो परसेंट हानि कितनी आ गई, कितनी आ गई, 1% की आ गई। तो आंसर कितना हो गया, 1% हो गया। कितना हो गया, 1% हो गया। इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल था, प्रतिशत हानि निकालनी है। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो हमने सीधे फॉर्मूला में एक्स की जगह 10 का स्क्वायर अपॉन 100 कर दिया। तो 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100, तो कितना आ गया 1% आ गया। कितना आ गया 1% आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दूंगा। मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का मतलब है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 20% हानि होती है। तो इस सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होगा, दूसरे में हानि या लाभ होगा? तो आपको पता ही है, मैंने नोट में पहले ही लिखा रखा है कि जब कोई वस्तु है उसको x% लाभ पर बेचा जाए और x% हानि पर बेचा जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा उसको हानि ही होती है। तो फिर देखिए इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से आपको बता दूंगा। तो इसका फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड, इसका फर्स्ट मेथड क्या होगा, इसको देखिए आप क्या होगा इसका। इसको फर्स्ट मेथड को मैं बाई फार्मूला बता देता हूँ, बाई फार्मूला। ठीक है, तो बाई फार्मूला जब मैं आपको बताऊंगा, तो नंबर एक प्रतिशत हानि बताता हूँ। प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी, हमारा फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होगा। पेन चेंज किया नहीं है, पेन चेंज कर लेता हूँ। तो सीधे सीधे रख दीजिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन 100। तो कितना आ गया 4%। तो प्रतिशत हानि कितनी आ गई, 4% की आ गई। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 4% आ गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, सेकंड कह रहा है कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, इसको तो हमें फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। तो कुल हानि निकालें, कुल हानि, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमेशा हानि ही होती है। तो देखिए 2 इंटू 2400 अपॉन कितना हो जाएगा 100 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 100 अपॉन एक्स कितना है 20 का होल स्क्वायर। तो 20 500 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2400 अपॉन कितना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो गया 2 इंटू 2400 अपॉन 25 माइनस 1, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2400 अपॉन 24 से कितना टाइम 100। तो कुल हानि कितनी आ गई 200 रुपये की आ गई। कितनी आ गई कुल हानि 200 रुपये की आ गई। तो आंसर कितना हो गया 200 रुपये हो गया। हमारा आंसर कितना हो गया 200 रुपये का हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए, आपको समझ में क्लियरली आ जाएगा फिर। तो हमें हानि दे रख पूछ रहा है, प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो कितने रुपए की प्रतिशत हानि होगी। इसमें क्वेश्चन मैंने उल्टा कर दिया, पहले दूसरा निकाल दिया फिर पहला निकाल दिया है। तो देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो एक्स कितना है इसमें 20 है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100 हो गया। तो 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 100, जीरो से जीरो कट हो गई। तो प्रतिशत हानि कितनी आ गई 4%। कितना आ गया लॉस आ गया आपका, कितना आ गया लॉस आपका आ गया 4%।
तो और कुल हानि निकालनी है। फॉर्मूला होता है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपॉन 100 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू नहीं -1, तो 2 इंटू 24 100 अपॉन तो 5 का स्क्वायर -1, तो कितना हो जाएगा 25 -1 24, 24 से 2400 कट गया 100 टाइम, तो कुल हानि कितनी आ गई 200 रुपये की आ गई। आंसर कितना आ गया आपका 200 रुपये आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे कहाँ जाना है। अभी तो इसी का हमें सेकंड मेथड और बताना है। मेथड सेकंड, देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेथड सेकंड है, तो हमें क्या कह रखा है, तो हम सीपी ऑफ सेकंड निकालें, मतलब फर्स्ट निकाल लेते हैं पहले। तो फर्स्ट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2400 इंटू 100 अपॉन, भाई हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। यही हमारा फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम कर रहे हैं। अपॉन कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो जीरो से जीरो और ये कितने टाइम 20, तो कितना आ गया 2000 रुपये आ गया। कितना आ गया 2000 रुपये आ गया। और सीपी ऑफ सेकंड कैसे निकलेगा 2400 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 80, जीरो से जीरो तो कितना टाइम 30 टाइम, तो कितना आ गया 3000 रुपीज़ आ गया। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा हमारा, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5000 रुपीज़ हो जाएगा। कितना हो गया 5000 रुपीज़ हो गया। तो नंबर एक, हानि निकालनी है हमें। हानि कितनी हो जाएगी 5000 माइनस 4800 इक्वल टू कितना हो गया 200 रुपीज़। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 4800 कहाँ से आ गया, हमें 2400 दे रखा था, तो ये कितना था पर वस्तु था, तो पर वस्तु है तो दो वस्तुओं का कितना हो जाएगा 2400, तो कितना हो गया 4800 हो गया। तो यही यहाँ से आया है। नंबर दो क्या हो जाएगा आपका, प्रतिशत हानि हो जाएगी। प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी 200 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 5000, तो जीरो से जीरो कट हो गए तीनों, तो 5 4 या 20, तो कितनी आ गई 4% आ गया। तो प्रतिशत हानि कितनी आ गई 4% की आ गई। तो प्रतिशत हानि कितनी आई है हमारी 4% की आई है। तो क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए एक बार और समझा रहा हूँ जिससे कि डाउट क्लियर हो जाए। अगर नहीं होता है फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको फिर कहाँ पे डाउट रहा है, तो आपको जो डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सीपी ऑफ फर्स्ट वस्तु का निकाला है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 2400 गुणा 100, 2400 गुणा 100 बटे 120, तो जब कट करेंगे तो 2000 हो जाएगा। सीपी ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा 2400 इंटू 100 अपॉन 80, तो कितना हो जाएगा 3000 रुपीज़ हो जाएगा। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा। तो हानि निकालनी, नंबर एक हमें हानि निकालनी है, तो 5000 माइनस 4800 बराबर कितना आ गया 200 आ गया। भाई 2400 रुपये हमारा एक वस्तु पे था, पर वस्तु हमें 2400 दे रखा था। तो दो वस्तुओं का 4800 हो जाता, तो कितना हो जाता है विक्रय मूल्य 4800 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है 5000, तो कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। तो प्रतिशत हानि निकालिए 200 इंटू 100 अपॉन 5000, तो कितना हो गया 4% हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया 4% हो गया। आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताइए, हम आपका कमेंट को
वीडियो खत्म होते ही उसको देखेंगे और तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, इसको सिंपल मेथड एक ही तरीके से बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, सीपी ऑफ फर्स्ट, पहले इसका क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं हमने, ध्यान ही नहीं दिया। तो एक दुकानदार दो वस्तुओं को क्रमशः 2550 रुपये में तथा 3600, ये 3600 है, 3600 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 15% क्या होता है, हानि होती है, तथा दूसरी वस्तु पर उसे 20% लाभ होता है। तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होगा? नंबर 2, कितने रुपए का उसे लाभ या हानि प्रतिशत होगा? तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है। अब इस क्वेश्चन में पहले हानि कह रखा है और बाद में लाभ कह रखा है, तो उसमें प्रॉफिट होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो सीपी ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, 2500 इंटू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन कितना हो जाएगा, लॉस है 15% का, तो कितना हो जाएगा 85। तो कट करेंगे तो कितने टाइम कट होगा, 5 से 17, और 5 से कितने टाइम हो जाएगा 150। तो और इसको कट करेंगे तो कितने टाइम हो जाएगा, ये 2550 है, ठीक है। इन टोटल कट कितने बार होगा, देखिए एक बार इसे मिटाता हूँ। 2550 अपॉन 85 है, जब कट करेंगे तो 70 से कट हो जाएगा ये हमारा। जब 17 से कट कितने बार होगा, 17 5 से 85, 17 बन जाए 70 और 17 5 से 85 और 0, अब 5 से कितने टाइम 20, तो कितना आ गया ये आपका 3000 रुपये आ गया। कितना आ गया सीपी, 3000 रुपये आ गया। अब सीपी ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, 3600 रुपये है, इंटू 100 अपॉन कितना होगा, लाभ कितना है 20%, मतलब 120 हो जाएगा। 0 से 0, 12×36, ठीक है। तो कितना हो गया, ये भी आपका 3000 रुपये आ गया। तो दोनों का सीपी आ गया कितना, टोटल सीपी कितना आ गया आपका 3000 प्लस 3000 बराबर 6000 रुपीज़, कितना आ गया 6000 रुपीज़ आ गया। अब हमें निकालना है, इसलिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, एस पी माइनस सी पी करेंगे। तो यहाँ पे एस पी कितना होगा हमारा, यहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। एस पी कितना हो जाएगा हमारा भाई 2550 प्लस कितना है 3600, तो कितना हो गया हमारा 6150, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6150 माइनस 6000, तो कितना हो गया 150 हो गया, 150 रुपीज़ हो गया। तो कितना आ गया लाभ हमारा 150 रुपये का आ गया। कितने का आ गया, 150 रुपये का लाभ आ गया। अब हमें प्रतिशत लाभ नंबर 1 कितना आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया 150 का आ गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, एक हमारा आंसर आ गया। अब हमें परसेंट लाभ प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकलेगा 150 इंटू कितने का हो जाएगा 100 अपॉन कितना 6000, 0 0 0 0 0, तो कितना आ गया हमारा 6 2 या 12, 6 5 या 30। तो परसेंट प्रॉफिट कितना आ गया 2.5 रुपीज़ का, कितना आ गया 2.5 रुपीज़ का आ गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन खत्म हो गया है देखते ही देखते। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्रय मूल्य निकाला है पहली वस्तु का। पहली वस्तु मतलब 2500 रुपये पे 15% की हानि हुई थी और 3600 रुपये पर कितने का हुआ था 20% का लाभ हुआ था, वही यहाँ पर हमने किया है। तो 2550 गुणा 100/85 हो जाएगा,
इन बराबर कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। सीपीयू सेकंड कितना हो जाएगा 3600 गुना 100/120 तो कितना हो गया 3000 हो गया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये 6000 आ जाएगा। और एसपी कैसे निकालेंगे 2550 को जोड़ेंगे और 3600 रुपये को जोड़ेंगे तो हमारा एस पी आ जाएगा 6150। तो प्रॉफिट कितना आ गया 6150 माइनस 6000 बराबर 150 रुपये का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया 150 रुपये का आ गया। अब प्रॉफिट कितना है 150 गुना 100/61 सॉरी 61 में 6000 भाई ये क्या है इसे कट कर देता हूँ अच्छे से लिख देता हूँ ठीक है 150 इंटू 100/6000 1 2 3 1 2 3 इससे 2.5 तो परसेंट प्रॉफिट कितना आ गया आपका 2.5 आ गया। कितना आ गया 2.5 आ गया। तो आंसर कितना आ गया 2.5 आ गया। अब ये हमारा आज का टाइप था क्वेश्चन टाइप था हमारा जब कोई वस्तु समान मूल्य पर दो वस्तु मतलब कोई दो वस्तुओं समान मूल्य पर बेची जाए। और इसमें एक क्वेश्चन हमने अलग ले लिया था मतलब लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ये अलग अलग मूल्य पर बेचा गया है। और इस क्वेश्चन का जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करा देंगे एक और क्वेश्चन ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये आपका ऑफिशियल क्लासेस ऑफिशियल वेब क्लासेस जो है चैनल है टेलीग्राम इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास नोट्स वाली और क्वेश्चन वाली ठीक है। तो आप यहाँ से ऐड होकर आप ले सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @ऑफिशियल क्लासेस देव सर्च करना है और नीचे फिर आपको ज्वाइन आ जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसमें प्रीवियस जो पीडीएफ होंगी सभी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू टेक केयर गुड नाइट।